आमिर और मेरी दोस्ती को लगभग 5 साल हो गए थे। हम दोनों साथ में टेनिस खेलने जाते थे और वहीं हमारी दोस्ती हुई थी। आमिर के पापा एक बिल्डर थे और वो बहुत ही अय्याश आदमी थे। आमिर की माँ नगमा बहुत ही सुंदर थी, जिनकी उम्र लगभग 38 से 40 साल की रही होगी, लेकिन वो किसी भी एंगल से 30 के ऊपर नहीं लगती थी। मैं आमिर के घर में अक्सर ही आता जाता रहता था। हम लोग उसके लैपटॉप पर कभी कभी फिल्म भी देख लेते थे। एक दिन मुझे आमिर से कुछ काम था, इसलिए मैं आमिर के घर गया। आमिर मेरे साथ 10 मिनट तक रहा, तभी उसकी महिला दोस्त गुलनाज का फोन आ गया और वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए निकल गया और मुझसे बोला कि तुम अपना काम कर लो, मैं कुछ समय में आता हूँ। गुलनाज उसकी महिला मित्र थी और मुझे पता चल गया था कि वो जरूर उसकी लेने जा रहा था। फिर मैं आमिर के लैपटॉप पर काम करने लगा। आमिर ने मेरे सामने नगमा आंटी को फोन किया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद लौटूंगा, लेकिन उसने आंटी को ये नहीं बताया कि उसका दोस्त यानी कि मैं घर पर हूँ। आमिर के जाने के बाद मैंने अपना काम खत्म किया और आमिर के लैपटॉप पर ही फिल्म देखना चालू कर दिया। फिल्म खत्म हो गई और मुझे प्यास लगी थी। मैंने देखा कि पानी की बोतल खाली थी। मैंने सोचा कि चलो मैं ही उठकर किचन के फ्रिज से पानी निकाल लाता हूँ। मैं किचन की तरफ चल दिया। मैं किचन के पास पहुँचने ही वाला था कि मेरे कान में आवाज आई। बाजू में ही नगमा आंटी का कमरा था, तो मैं सोचने लगा कि क्या आंटी के रूम से आवाज आ रही है। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो मेरे हाथ से बोतल छूटने ही वाली थी। अंदर नगमा आंटी बैठी हुई थी और किसी से कुछ ऐसी वैसी बातें कर रही थी। ये सब देखकर मेरा तो 90 डिग्री पर हो गया। अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो आज पता कर लिया जाए कि आंटी बात ही करती है या सच में इनके मन में कुछ और भी है। ये सब सोचने के बाद मेरे दिल में कुछ खुराफाती ख्याल आया और मैंने बोतल को जानबूझकर नीचे फेंक दी। बोतल की आवाज सुनने के बाद आंटी खड़ी हो गई। फिर मैंने देखा कि नगमा आंटी बाहर आ गई, पिंक रंग की साड़ी में। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे देखा और बोली, तुम यहाँ? मैं आंटी की आंख से आंख मिलाते हुए और एक हल्की सी नोटी स्माइल देते हुए कहा कि जी हाँ आंटी, मैं तो 10 मिनट से ही आया हूँ। आंटी यह सुनकर हैरान सी हो गई। फिर उन्होंने मुझे रूम में ले जाते हुए बनावटी अंदाज कहा, देखो आमिर को कुछ मत बताना प्लीज, शायद उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा। नगमा आंटी मेरी बात समझ गई। फिर बहुत ही प्यार से मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं तुमको 1000 रुपए दूंगी। मैंने कहा नहीं आंटी, पैसे लेने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे तो वो सब चाहिए। आंटी मेरी बात से पहले तो चौंक गई, फिर इतराते हुए बोली, किसी ने देख लिया तो? मैंने कहा आंटी, अंकल तो रात से पहले आते नहीं हैं, आमिर को मैं देख लूंगा। आंटी थोड़ा सा मुस्कुराते बोली, देखो मैं वो नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं पहले से ही तेरी अंकल की बेरुखी से हैरान हूँ। मैंने कहा आंटी घबराइए मत, आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आंटी मेरी तरफ हैरान सी होकर देख रही थी। फिर मैंने बोला कि आमिर तो अपनी दोस्त के यहाँ गया है। तो आंटी ने हैरानी से पूछा, कौन सी दोस्त? तो मैंने बताया कि उसकी एक महिला मित्र है जिसका नाम गुलनाज है, वो उसी के पास गया है। मेरी बात सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और बोली, तो जो मेरा बेटा लेने गया है, क्या वो मुझे अभी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी आंटी आप तो इतनी खूबसूरत हो, कोई भी आपको देखकर फिसल सकता है। फिर उसके बाद हमारे बीच फुटबॉल मैच प्रारंभ हुआ, जिसमें मैंने कुछ ही देर में 2 गोल कर दिया। दोनों गोल एकदम सही निशान पर लगा था, जिस कारण विपक्षी टीम की तो हालत खराब हो गई। लेकिन मैच के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके बाद में आंटी उठी और हम दोनों के लिए कॉफी ले आई। फिर मैंने आमिर को फोन किया और उसने बताया कि वो 20 मिनट और लेगा। तो आंटी के चेहरे पर एक स्माइल फैल गई।
और बोली ये तो लगता है तुमसे भी बेहतर गोल मारने वाला है। फिर मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो ये मेरा पहला मैच था, आगे और भी अच्छा खेल दिखाऊंगा। तब आंटी ने कहा हाँ ठीक है, देखा जाएगा। फिर वो बाद में मुझे अक्सर फोन करके बुलाया करती।